श्रीमाली से दीक्षा लिया हूँ। उस आपने? समय तक तो ठीक था, हाँ, कुछ दिन तक। उसके बाद देख रहे हैं कि ना, उसके बाद कितनों साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, वो चीज नहीं आ रहा है जो पहले आता था। दीक्षा लेने से पहले? नहीं, दीक्षा लेने के बाद। दीक्षा तो मैं बहुत पहले लिया हूँ, 97 में लिया हूँ। किससे लिया था? डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी से। अच्छा, डायरेक्ट उनसे ली थी श्रीमाली से। अच्छा। जी 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 जी। उसके बाद तो फिर हमको लाइनअप पे नहीं समझ में आ रहा है अब। मतलब कि इतना दिन साधना करते हुए हाँ आंख बंद करते तो आकृति भी आती है। हाँ, नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? उमेश नायडू। उमेश नायडू। अच्छा जी, जी, उमेश। आप देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। नहीं नहीं, क्या देखना है मुझे बताइए। नहीं नहीं, आप सब देख सकते हैं, हमको ये मालूम है। जी 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 जी। बस आप, हमको ये मालूम है, आपके नजर से मैंने देखा है कुछ आपके अंदर, इसलिए मैं आपको फोन किया। तो उमेश नायडू जी, आपको तो ज्ञात होगा कि जो निखिल मार्ग है या जो ये हमारा मार्ग आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग, तो ये दोनों मार्ग ही अपने आप में विपरीत हैं। क्योंकि निखिल मार्ग जो नारायण श्रीमाली जी का मार्ग है, वो मार्ग गुरु प्रधान मार्ग है, और जो आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग है, ये महादेव और आदिशक्ति या इष्ट शक्ति प्रधान मार्ग है। इस मार्ग में जी हाँ जी जी, जैसे मेरे को साधना जैसे हम किए, ठीक है, अब वो मेरे पास जैसे आँख के आगे देखिए आकृति है, अभी भी बंद करता हूँ तो वो सब है, लेकिन काम नहीं हो रहा है कुछ ना। सबसे बड़ी बात ये है, स्टॉप हो गया, कंप्लीट स्टॉप है। और अच्छा। चूंकि मैं शमशान साधना भी थोड़ा मोड़ा किया हूँ, हाँ, लेकिन जानकारी बताने वाला नहीं है शमशान साधना। अच्छा। वो डेंजर चीज है। जी 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 जी। तो मेरे को लगा कि आप ही रास्ता निकाल सकते हैं। जी ठीक है। आपकी उम्र कितनी हो रही होगी नायडू जी? 32 नहीं, 9 दिसंबर 1982 का जन्म है, यानी 36-7। अच्छा, तो जब आपने दीक्षा ली होगी तब तो काफी छोटे रहे होंगे। बहुत छोटे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे वाइफ दीक्षा ली है, मेरे बच्चे दीक्षा लिए। अच्छा। आखिर मेरे वाइफ का जब दीक्षा लिए तो दुर्घटना कैसे हुई? हाँ 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 हाँ। जैसे गुरु दीक्षा लेने के बाद दुर्घटना, वो दिमाग जाएगा ही नहीं, या फिर उसके साथ घटेगा ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ। तो आपकी जो धर्म पत्नी जी हैं, उन्होंने किन से दीक्षा ली थी? तो ये छोटे गुरुदेव से। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं बच पाई। अच्छा, ठीक है। मतलब माइंड उसका ऐसा हो गया कि सुसाइड कर दी। अच्छा, ठीक है। जी हाँ। तो हम यही कहना चाहते हैं, जब गुरु दीक्षित है तो फिर इस तरह का माइंड कैसे हुआ? अकाल मृत्यु कैसे हुआ? देखिए नायडू जी, ये तो देखिए आपने जिनको गुरु बनाया है, तो हम तो देखिए हमारा मार्ग अलग है, तो हमारा किसी भी विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, ठीक है ना? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सत्य और असत्य को आपको खुद स्वीकारना पड़ेगा और खुद समझना पड़ेगा। वही स्वीकार रहे ना गुरुजी, वही स्वीकार रहे ना। तो यही चीज हमको जरा दुख लग गया। बताइए, इतना साधना, इतना चीज है, आप दीक्षित दे रहे हो और यहाँ पर ही डायरेक्ट एक्सीडेंट कर जा रहा है गुरु भाई लोग, डायरेक्ट अकाल मृत्यु चल जा रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ फुसरों में हुआ है, मेरा जो जिला बोकारो जिला में है। हाँ। जो उनका सेवा करता था, हर समय जाके शिविर वगैरह लगवाता था, वो उसी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा हुआ कि चित्रा उड़ गया माथा का। आखिर ऐसा क्यों? सवाल करने से जवाब ही नहीं है कुछ। तो आपने ये अपने जो अभी आपके गुरुजी के जो हैं बच्चे वगैरह जो अभी गुरु गद्दी पे हैं, तो आपने कभी उनसे इस विषय में चर्चा नहीं की? कुछ चर्चा की, लेकिन कुछ जवाब नहीं है ना। साधना का जवाब है सिर्फ दीक्षा ले लो, 3100 रुपए जमा करो, दीक्षा ले लो, बस यही है। तो दीक्षा से सिर्फ काम नहीं ना होगा, साधना भी तो करना होगा ना। साधना का नियम और विधि है ये नहीं है। देखिए हमारा तो देखिए अपना जो मानना है, जो हमने हमेशा सदैव कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के खिलाफ जाके मनुष्य को सबसे सर्वोपरि बनाएगा, निश्चय ही वो मनुष्य गर्त में जाएगा ही जाएगा। जी 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 जी। ठीक है। तो अगर आप जिनसे भी मार्ग से जुड़ रहे हैं या जिनसे भी आप दीक्षा ले रहे हैं, यदि आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि एक मनुष्य या एक गुरु ही सर्वोपरि है या वही संपूर्ण है, तो निश्चय ही आपके साथ अशुभ होएगा ही होएगा उसमें। होगा। जैसे देखिए, मैं अभी कोई आकृति देख रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे को यहाँ गुरुजी का जरूरत है कि नहीं? बताइए सर। जी जी जी। बताइए गुरुजी, अभी मैं क्या समझू? आंख बंद कर रहा हूँ, जब घुसता हूँ उसमें तो आंख कान सब बनने लगता है। आखिर कौन सा देवता है? कैसे हम पहचाने उनको? ये तो फंसा के चले गए सबको। और वो ऐसा फंसा है कि क्या बोले, कभी नहीं निकल सकेगा यहाँ गुरु भाई। इसलिए हम बहुत तड़प रहे हैं, कैसे क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा है। तब लास्ट में फेसबुक में आपका बड़ा वीडियो देखते थे हम, हरतंत्र का, अच्छा लगता था। हम कर ही देते इनको हम। और आते हैं गुरु जी भी कुछ सिग्नल दिए आके स्वयं हमको। अच्छा जी। तब मैंने आपको फोन किया है। तो आप मतलब आपके कहने का तात्पर्य है नारायण श्रीमाली जी ने जी
जी रात में बहुत प्रार्थना किया, कोई तो ऐसा व्यक्ति दीजिए आप हमको। आप ठीक है साधना दिए, सब चीज दिए, लेकिन हम कैसे इसको पकड़े भाई? कोई तो ऐसा व्यक्ति दिए, तो आपका चेहरा दिखा हमको। अच्छा, हम सुबह से एकदम प्लानिंग कर रहे थे गुरुजी का पूजा करके इनको फोन करना है कर दी जी। हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हम बोले कि नंबर सेव किए हुए कर देते इनको आज फोन जी। हाँ, हम बोले उनको रास्ता दीजिए हमको, ऐसे नहीं है ना भाई, कहाँ हम रास्ता खोजे? वहां जाते तो बोलता है 2100 का दीक्षा लो, 7 चरण लो, तो 3 चरण लो, कुछ होता नहीं। अभी तो गुरु भाई बैठे हुए थे, 7 चरण दीक्षा लिया शादी का जी, हो भी नहीं क्या कुछ। अच्छा, नहीं गुरुजी जरा सब मार्ग दीजिए, मैं फोटो अपना भेजता हूँ, ठीक है? नहीं होता तो दीक्षा भी दीजिए हमको, हम साधना में जैसे दीक्षा तो देखिए हम नहीं देते हैं, हम आपको मार्ग जरूर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जो जितनी भी गुरु आत्माएं होती हैं, अगर उन गुरु आत्माओं को लगता है कि अभी जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था वो मार्ग से लोग भटक रहे हैं, तो वो गुरु आत्माएं ये कार्य जरूर करती हैं कि वो किसी सही व्यक्ति का चुनाव करके उसके बारे में माध्यम से अपने सूक्ष्म जगत के माध्यम से उस व्यक्ति को संकेत देने की चेष्टा करती हैं कि आप उस व्यक्ति से जुड़े। ऐसा एक बार और हुआ था मेरे जी, तो बहुत भटक रहे थे, तो वही गुरुदेव से प्रार्थना की कि देखिए गुरुदेव हम जा रहे हैं बार जोधपुर, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? आप कोई व्यक्ति को भेंट करे, तो वो कामाख्या के ऊपर को भेंट करवा दिए थे। अच्छा ठीक है, तो वो हमको देखे, बोले तुम क्या किया? हम बोले क्या हुआ? बोले इतना साधना और कपार फट रहा है तेरा, इसको शांत करो, शीतल करो जी। तो हम बोले क्या करे? तो वो कवच देते, तो उस दिन से मेरा आज्ञा चक्र देख रहे शांत हुआ, ये चीज हम देखे थे, एकदम शांत हो गया था और अभी तक शांत है। उसके बाद जब मैंने आंख बंद करता हूँ तो ये नजर आता है आकृति, बैठा हुआ कोई सिद्धासन में, जैसे कोई साधना किया हुआ ध्यान में मुद्रा में बैठा हुआ कोई है, तो है जरूर जी। यही चीज समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी हमको। देखिए उसमें समझने का कोई विषय नहीं है, सीधा सा उसका तात्पर्य ये है कि आपने सही मार्ग पकड़ना चाहिए, और देखिए कोई भी मार्ग पकड़ा दीजिए गुरुजी, सही मार्ग पकड़ा दीजिए। कोई भी चीज़ है तो उसको समझना आपको रहेगा कि आप कैसे समझेंगे, लेकिन अभी बात वही है कि लोगों के अपने तरीके हैं, और आपके जो जितने गुरु भाई हैं ज़्यादातर तो उन सभी का सब भटक गए, टोटल रुष्ट हो चुके हैं टोटल। जी 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 जी, क्या करेगा बताइए ना, कहाँ से? मान लीजिए लॉकडाउन था, पैसा, तो अब बताइए गुरुजी से फोन कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने फोन किया, ठीक है? आप बोले अब आपको फोन किया कि कुछ साधना ऐसा बता दीजिए, मंत्र दे दीजिए या फिर लाइन दे दीजिए कि मेरे को ये हो जाए। चलिए साधा सामग्री तो होता ही है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन आप डैड बोलिएगा ऐसा करो 7100 रुपए भेज दो, लक्ष्मी दीक्षा दे रहे, तेरा ठीक हो जाएगा जी। ऐसा काम हो रहा है अभी। तो दीक्षा के इसे तो कुछ हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। जो हम एक बार लिए, देखिए वही आपका चेहरा दिखाया रात में आपको जी, रात भर देखे हम जी जी। हाँ ये चीज तो हम देखे भाई कि हमको भाई जो हम कंडीशन में जा रहे हैं, आखिर कोई तो व्यक्ति होगा मेरे को संभालने वाला, फिर तो हम पागल हो जाएंगे जी। तब वो आपका चेहरा हमको दिखाई दिए, हम बोले अरे इनका तो बार हम वीडियो देखते हैं जी, तब आपको फोन लगाए। तो देखिए जो शुल्क है या राशि है वो तो देखिए हम भी लेते हैं लोगों से, वो तो देखिए बनता है, वो कोई जरूरी, लेकिन ये लोग ज्यादा ना कर जी। कट गया था, लगा रहे थे इधर से, नहीं लग रहा जी, बताइएगा। बस वही चीज देखिए फ्री में देखिए हम सब मार्गदर्शन दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए अगर आपको हमारे से मार्ग चाहिए, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग से शिवकेशी विश्वनाथ के माध्यम से अगर आपको अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए कुछ आपको है ना, कुछ नियम कायदे बदलने पड़ेंगे, परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। और इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, चूँकि हमारे मार्ग में सर्वोपरि हैं इष्ट शक्तियाँ, महादेव माँ आदि शक्ति। जी। और अगर आप हमारे मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आपको कभी भी जीवन में किसी मनुष्य को सबसे बड़ा नहीं मानना है, ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा सबसे पहले। और गुरु को केवल परमात्मा का सेवक मानना रहेगा आपको, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, ये कतई नहीं आपको मानना है। ओके ठीक है ना। जैसे गुरु जी, जैसे मान लीजिए मैं आपका फोटो लगा, ये बिल्कुल नहीं मानना है आपको कि भगवान से बड़ा है गुरु जी। आप बताइए क्या कह रहे हैं। नहीं ठीक, जैसे मैं आपका फोटो भी लगाऊंगा यहाँ पर पूजन कक्ष में,
तो लगा सकते हैं ना। देखिए सुनिए, आपको हमारा फोटो पूजन कक्ष में नहीं लगाना है। हमारे फोटो को अगर आपके अंदर हमारे लिए सम्मान है तो हमारे फोटो को आपको अपने हृदय में रखना है, ना कि दीवार पे लगाना है। जैसे यही चीज जैसे हृदय से देखिए सब चीज़ों के एक प्रारब्ध होते हैं और एक तरीका होता है। अभी देखिए आपके जो जिन गुरु से आपने दीक्षा ली उन्होंने खुद ही आपको मानस में ध्यान में आके या स्वप्न के माध्यम से उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया था, किस तरीके से दिया था? जी जी खाली बताया कि चेहरा आपका दिखाया। हाँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके गुरु आपको जिस तरीके से मार्ग दिखा रहे हैं तो अभी उनकी जैसे प्रेरणा है, तो अभी वो जैसे समझते हैं आपके अनुसार कि आपके गुरु समझते हैं कि सही और गलत कौन है। ठीक है, तो सभी प्रकृति का सिद्धांत होता है। यही कारण है कि आपसे हमारी बात हो गई, हमने आपको मार्गदर्शन दे दिया। ठीक है, और एक और बात है कि किसी भी गुरु को ऊपर रखा तो जीवन में सिर्फ नुकसान होगा आपके और कुछ नहीं होएगा। जी 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 बस हमको ठीक है। और एक और आपको बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अपने मंदिर में भगवान के साथ, ठीक है जी, ठीक है, और आपके साथ देखिए जो भी जीवन में हुआ है इसका कारण सिर्फ यही है और कोई कारण नहीं है। जो भी आपके जीवन में ये दुखद घटनाएं हुई हैं, आपकी पत्नी का देहांत या ये जो भी प्रकरण हुआ है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी आप किसी इंसान को परमात्मा की बराबरी पे बिठा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके जीवन जो दुखद स्थितियां हैं वो सारी की सारी प्रकट होने लगती हैं। समझे आप हमारी बात को? तो यही एकमात्र कारण है और यही एक वजह है। अगर ऐसा ना होता तो आप देखिए कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि गुरु को भगवान के साथ नहीं बिठा सकते हैं आप, समझे? और अगर आप बिठाते हैं तो हम इसकी निंदा करते हैं। तो जब हम स्वयं इसकी निंदा करते हैं तो निखिल मार्ग के जो आपके गुरु हैं नानदास श्रीमाली जी, तो वो स्वयं आके आपको कैसे ये संकेत दे रहे हैं कि आप विश्वनाथ से संपर्क करिए, विश्वनाथ अघोरी से, आपका चेहरा दिखाई दिया तो बोले तो। और एक और बात है कि आपको जैसे मान के चलिए कि जैसे शिवकेशी विश्वनाथ के माध्यम से आपको जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, इसका ये है कि भविष्य में आपको इसको नहीं दोहराना है। और देखिए गुरु भी केवल उन शिष्यों को ही मार्गदर्शन देता है जो गुरु की शिक्षा का अनुसरण करते हैं, ना कि लकीर के फकीर होते हैं। जी जी जानते गुरुजी, 16 साल हो गया है ना। तो लकीर के फकीर अगर आप होते तो आप ना इस बात को सुनना चाहते और ना ही आप इस सत्य तक पहुंचने की चेष्टा करते। जी जी हम बहुत परेशान हुए हैं। आखिर ये आकृति किनका है ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। आकृति किस तरीके का हो रहा है आपके जीवन में? जैसे आकृति कोई बैठा हुआ सिद्धासन में, हाँ, और बैठ के कुछ साधना में, मतलब मेरे सामने जो है हमेशा जटा उटा सब है। जी 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 जटा उटा सब है, बैठा हुआ है। हाँ। पहले लाइट नजर आता है, हाँ, उसके बाद वो आकृति ऑटोमेटिक जब बंद करते तब न रहता है। ठीक है, कभी नहीं वो कौन होता है, कभी नहीं। ठीक है। हाँ ये चीज हम देख रहे हैं। उनका स्वरूप कैसा है, स्वरूप बताइए जरा। स्वरूप है ऊपर जो है ये है जो नहीं बांधते हैं माथा में। मैं आपको आंख बंद कर रहा हूँ, बता रहा हूँ एकदम जी प्रत्यक्ष रूप से। जी देखिए पूरा बदन मेरा रोआ खड़ा हो गया आंख बंदते के साथ। जी अब देखिए हम देख रहे हैं जैसे बैठे हुए नहीं रहते साधना में आते। हाँ समझ रहा हूँ तो जी। ध्यान मुद्रा में बस वही आकृति है। तो वस्त्र कैसे धारण किए हुए हैं, स्वरूप कैसा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। रूप है कि जटा है जी, मोछ है, हाँ, ये सब है। जटा है ऊपर में मतलब बांधा हुआ है ऐसे करके है। हाँ। मतलब कोई सन्यासी है। वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? कुछ नहीं है, खाली धोती है नीचे और धोती? छाल में बैठे हुए हैं। धोती का रंग कैसा है? रंग तो ये नजर नहीं आ रहा है हमको, सिर्फ आकृति नजर आती है। लेकिन हम बाघ का छाल देख सकते हैं, बाघ का छाल है। अच्छा ठीक है। हाँ ये हम देख रहे हैं, बस आकृति वो हमारा एकदम क्लीन नजर आता है। और क्या है, रुद्राक्ष पहना हुआ है? हाँ रुद्राक्ष पहने हुए। बगल में त्रिशूल है या कमंडल? नहीं बगल में त्रिशूल नहीं है, कमंडल है। कमंडल है, ठीक है। जी। और इसके अलावा और क्या क्या है आसपास? जैसे आसपास क्या है, जब आंख खुलता हूँ तो मुझे पूरा चीज नजर आता है, बहुत बिंदु तिंदु सब क्या क्या है ना। अच्छा ये बताओ, ओम नमः शिवाय का जाप करा है आपने अब तक या नहीं करा है? नहीं किए हैं, सिर्फ गुरु सावज जी किए हैं, गुरु सावज जी साधना की है। यही तो दिक्कत है ना कि आपको जो संकेत मिल रहे हैं ये शिव जी के अघोर स्वरूप के संकेत मिल रहे हैं। जी ठीक है, तो अब क्या काम करो, ये जो दर्शन हो रहे हैं आपको, ये महादेव के दर्शन हो रहे हैं, उनके अघोर सन्यासी स्वरूप के। जी। तो अभी आप क्या है, ओम नमः शिवाय जाप करना शुरू करो और अपना जो आपके गुरु हैं उनके फोटो को उठाओ आप, और उठा के क्या है मंदिर से हटा के दूसरी जगह उन्हें स्थान दीजिए। जी ठीक है, उन्हें पादुका
हाँ, पादुका उठा के भी आप उनको भी दूसरी जगह स्थान दीजिए। ठीक है। भगवान के साथ नहीं रखना है उस चीज़ को, क्योंकि देखिए पिता और पुत्र को अगर आप बराबर लेके आएंगे ना तो वो अनुचित व्यवहार हो जाएगा। हाँ, अनुचित व्यवहार समझे? जो भी गुरु रूप में आता है या मनुष्य जीवन में आता है वो पुत्र ही है परमात्मा का। हाँ, जी, और उसको है ना, उसको कोई वो हक नहीं है कि वो अपने पिता के समक्ष बैठे। और यदि आप उसको बिठाएंगे तो इसके बाद क्या है कि उसको परमात्मा के समक्ष शर्मिंदगी अनुभव करनी पड़ेगी। और उसका जो फल है वो उस व्यक्ति के जीवन में फलीभूत होएगा जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो आप उनका चूंकि गुरु हैं वो आपके, तो उनका निरादर नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने आपको अप्रत्यक्ष तरीके से मार्गदर्शन दे दिया कि तुम्हें कहाँ जुड़ना चाहिए, किससे मार्गदर्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपने गुरु की फोटो को उठा के किसी दीवार पे टांग दीजिए। ठीक है, और वहाँ पर नीचे एक रैक जैसा बना के वहाँ पे उनकी चरण पादुका रख दीजिए और वहीं पर ही उनके लिए दीपक लगाइए, वहीं पर ही उनको अगरबत्ती लगाइए। ठीक है, और भगवान के पास जितनी भी उनकी फोटो वो सारी हटा दीजिए। मतलब भगवान के पास किसी भी गुरु का फोटो नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, ये आप कर लो। इसके बाद आपको 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर ही आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। और ओम नमः शिवाय 1.25 लाख का अनुष्ठान करके हवन आहुति कर लो आप, तो अपने आप जो आकृति आप देख रहे हैं स्वयं आपको उनसे ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि वो महादेव का अघोर स्वरूप है। जी। ठीक है, तो यही है, यहीं से ही आपके मार्ग खुलेंगे। और जब आप कर लो तो इसके बाद दोबारा फ़ोन करके। ठीक, मैं कल ही से स्टार्ट कर देता हूँ। कल कौन सा दिन है? कल रविवार है। कल से मत करो, परसों सोमवार से करो आप। ठीक है। सोमवार से करो। 11 दिन में ओम नमः शिवाय 1.25 लाख जाप करके 11 माला घी से हवन आहुति करो। ठीक है, और जब आप ओम नमः शिवाय जाप करोगे आंखें बंद करके, तो जो आप सन्यासी देख रहे हैं वो और स्पष्ट नजर आने लगेंगे। ओके। उसके बाद वही फिर बात होने लगी नहीं ना? हाँ, बात होने लगेगी, लेकिन बात सुन लीजिए, महाशक्तियों से वार्ता जो होती है वो ऐसे नहीं होती है कि वो बोल के आपको बताएंगे। हाँ, वो आपको दिखाई देंगे और मस्तिष्क में उनके माध्यम से विचार अनुसरण होंगे आपके अंदर। जी। ठीक है, और फिर आप स्वयं समझ पाएंगे कि सही और गलत क्या है। और बाकी ये करके 11 दिन में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय जाप दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा। लेकिन इसके पहले ये ओम नमः शिवाय शुरू करने से पहले जो परिवर्तन है उसको जरूर कर लीजिएगा। पहले वो फोटो हटा के शिव जी का फोटो ला दे रहे, हम उनकी जगह पर लगा देते हैं। हाँ, और साथ में सुनिए, और इसके साथ एक और कार्य कर लीजिए आप कि 1008 पाठ रुद्राष्टक के कर लीजिएगा। जी। है ना, क्योंकि देखिए आपकी आत्मा पवित्र थी इसलिए आपको सही मार्ग मिल गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो आज भी भटके ही हुए हैं। पूरा हम तो सबको लाइन में लाएंगे अब गुरुजी, अब लाइन में लाएंगे। अब आज सुबह से जो है ना, रात में मेरे गुरुजी दर्शन दिए, आपका चेहरा दिखाएं। अब हमको भिड़ना होगा जी कि भाई अगर कर रहे हो मेहनत तो सही जगह करो, सही में सब मिलेगा। देखिए सुनिए, देखिए सबको उनके कर्मों पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने कर्म बदलिए। देखिए किसी के अगर कर्मों में आप हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, मान के चलिए किसी के प्रारब्ध में दुर्भाग्य लिखा है और यदि आप उसके दुर्भाग्य को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे सही मार्ग दिखा के, तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। जी अभी मेरे पास गुरु भाई बैठे हुए थे, अभी गए हैं जी, तो वो 7 बार इच्छा लिया है जी, नहीं हुआ अभी तक। तो वही बता रहा था कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो हम बोले नहीं साधना कर रहे हैं तो उनको भी यही अनुसरण करवाइए। उनके मंदिर से जो गुरु की फोटोएं हैं उनको हटवा के अलग लगवाइए पहले, ठीक है, और उनको भी रुद्राष्टक पाठ करवाइए, 1008 पाठ रुद्राष्टक के, ठीक ना, रोज 108 पाठ, यानी एक माला में 108 मन के होते हैं, तो एक दिन में 108 बार करना है। ऐसे 11 दिन में वो कंप्लीट कर लें उसको। और रुद्राष्टक पाठ जब ये कर लेंगे तो इसके बाद ओम नमः शिवाय का करवाना। अच्छा गुरुजी एक चीज और पूछना चाह रहे थे, हम मशान भी सिद्धि किए थे, जो तिली मशान नहीं होता है, हाँ, खोपड़ी और हड्डी, हाँ, तो उससे हम वार्ता करते थे, हाँ, लेकिन जब से पत्ती गई ना हटा दिए हैं, हाँ हाँ, क्योंकि हमको मन थोड़ा दुख लग गया जी कि आप लोग के रहते हुए ऐसा क्यों हुआ, हाँ, सिग्नल नहीं दिए ना कुछ, हाँ, जैसे वो सिद्धि है, हाँ, तो उसको फिर हम जागृत कर सकते हैं। बिल्कुल जागृत कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके काबिल बनना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि आप उन्हें नियंत्रित कर सकें, ठीक है। तो पहले क्या है कि पहले आप रुद्राष्टक करिए। रुद्राष्टक 108 पाठ रोज करने का हिसाब मतलब ये है कि एक तरीके से समझिए कि सोमवार से आप क्या है कि सोमवार से आप एक माला रोज रुद्राष्टक पाठ करिए, ठीक है, तो 11 दिन में आपके 1008 रुद्राष्टक पाठ कंप्लीट हो जाएंगे एक तरीके से, या 10 दिन में हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद पुनः आप अगले सोमवार से
फिर आप ओम नमः शिवाय का 11 दिन में 1.25 लाख का संकल्प उठाइएगा। जी 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 जी, मैं आपसे बार बार सब फोन करते रहूंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर लीजिए, निश्चय आपको सही मार्ग मिलेगा। देखिए परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, इंसान से सही मार्गदर्शन आपको केवल ऊपर वाला ही दे सकता है। नहीं आखिर मान लीजिए, देखिए वो जो देके गए उसी से मेरा यहाँ तक पहुंचे। जी जी, रुक गया था जब उनको प्रार्थना की तो आपका चेहरा दिखा। जी, हम बोले नहीं, आप जिस लाइन पे हम जा रहे हैं हमको दिखाइए आप। जी जी, क्या दिख रहा है हमको, कौन बताएगा। ये तीनों जो है कुछ नहीं है, हम देख लिए हैं जो बात। देखिए कोई बात नहीं, देखिए किसी का निरादर मत करिए, वो आपके निरादर की बात नहीं, देखिए दुखी का बात है, मायूसी की बात है। आप पर हम दिल खोल के निछावर हैं। क्योंकि देखिए सुनिए देखिए सुनिए, आपको देखिए सही मार्ग चुनना होता है। आपके देखिए जिनसे आपने दीक्षा ली है, ठीक है, तो वो जो तीन लोग हैं आज के समय में, वो आपके गुरु के ही अंश हैं, है ना। नहीं, उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया, है ना, तो उनको मैं बता रहा हूँ जो वो सुनिए, तो वो जो गुरु के ही आपके अंश हैं, उनके पुत्र हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि वो अभी कुछ नहीं है, तो देखिए ऐसा मत कहिए उनके लिए। देखिए अच्छे भाव नहीं तो बुरे भाव भी मत रखिए, दूर से नमस्कार करिए, ठीक है ना। कोई जैसे कोई नहीं समझ में आ रहा है तो उससे दूरी बढ़ा लेना सबसे उचित मार्ग है। बल्कि उसके विषय में कुछ लोगों को टिप्पणी करना या कहना कि वो जानकार हैं या नहीं है, या वो कुछ नहीं जानते हैं, ये कहने से उत्तम है कि आप उनके विषय में कुछ भी ना कहें, ना अच्छा ना बुरा। कुछ नहीं कहेंगे, अब हम तो जाते ही नहीं है, अब हो गया बहुत दिन, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कुछ ना कहें कि भाई वो नहीं जानते हैं या ऐसा है वैसा है, ठीक है। आपको देखिए सही मार्गदर्शन दे दिया ना, वो भी तो भाई उनके ही पिता है ना, जिन्होंने आपको सही मार्ग दिखाया। जी जी जी, है ना। तो ये करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप 10, 11, 15 दिन बाद फोन लगा लेना दोबारा। ठीक है, ओके। ठीक है जी, जय श्री महाकाल जी, आदेश।